हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ है, भारत के तिरंगे पर उठे हाथ अब नहीं थे। भारत की राह के ऊपर आरोप, ब्रिटेन में घुसकर तिरंगे पर हाथ। मेरे को कुछ समझ नहीं आई है क्या है ये। हाँ, तो ये न्यूज़ सुन ही समझ में आएगा। आप लोगों को समझ में आया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और भारत को लेकर आ रही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि यूके से कुछ ऐसी रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि रॉ यानी कि जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने यूके के अंदर ब्रिटेन की धरती के ऊपर एक बहुत ही बड़े खालिस्तानी लीडर को पिछले कल न्यूट्रलाइज कर लिया है। और ये जो खालिस्तानी लीडर था, ये जो इंडियन हाई कमीशन के ऊपर अटैक हुआ था उसमें सबसे लीड रोल प्ले कर रहा था। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि न सिर्फ ये खालिस्तानी लीडर बल्कि इसके पेरेंट्स और फैमिली के भी भारत द्वारा बैंड कई सारे खालिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ बहुत ही हिस्टोरिकल लिंक्स थे और उनको भी भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने ही न्यूट्रलाइज किया था। आपको याद होगा कि मार्च 19 के दिन ब्रिटेन के लंदन में स्थित इंडियन हाई कमीशन के ऊपर वहां पर एक अटैक हुआ था और जो वो हमला हुआ था उस हमले में एक व्यक्ति इंडियन हाई कमीशन की बालकनी के ऊपर चढ़कर वहां पर भारत के तिरंगे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें फेल हो गया था क्योंकि अचानक से अंदर से एक इंडियन एम्बेसी का एक ऑफिशियल बाहर निकल कर आ गया था और उसने इस व्यक्ति को भारत के तिरंगे को नीचे गिराने से रोका था। अब ये जो घटना हुई थी, ये जो पूरा इंडियन एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ था, इसको लेकर भारत ने ब्रिटिश सरकार और लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ कई बार कंप्लेंट की और इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए भी कई बार रिक्वेस्ट की थी। लेकिन न सिर्फ ब्रिटिश सरकार ने भारत को इग्नोर किया था बल्कि जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस थी वो भी इसको लेकर कुछ इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रही थी। अब हुआ क्या कि ये जो व्यक्ति भारत की एम्बेसी की बालकनी के ऊपर चढ़ा था, इसका नाम है अवतार सिंह खंडा और ये व्यक्ति यूके बेस्ड खालिस्तान लिबरेशन फोर्स यानी जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स की यूके यूनिट है उसका हेड था और माना जाता है कि ये अमृतपाल सिंह का यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर मेन हैंडलर था। अब अगर अवतार सिंह खंडा की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम था कुलवंत सिंह खंडा जो कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के एक टेररिस्ट थे। अवतार सिंह खंडा के बारे में कहा जाता है कि ये साल 2007 में स्टूडेंट वीजा के ऊपर यूके गया था और वहां पर जब इसका वीजा एक्सपायर होने वाला था, इसने वहां पर असाइलम ले लिया था और ये 2012 के बाद ही वहां पर असाइलम सीकर था यानी असाइलम के ऊपर वहां पर रह रहा था। इसके साथ ही अवतार सिंह खंडा के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स भारत के अंदर बैंड आतंकी संगठन है उसमें ये कोड नेम रणजोत सिंह के नाम से उसको हेड किया करता था। सबसे पहले तो आप स्क्रीन के ऊपर अवतार सिंह खंडा की एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से अवतार सिंह खंडा ने भारत की एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के स्टैच्यू को चोक करते हुए एक पिक्चर खिंचवाई है और इस पिक्चर से आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये न सिर्फ भारत बल्कि जो भारत के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको लेकर किस तरह की पोस्टें किया करता था, किस तरह से एंटी इंडिया एक्टिविटीज में बहुत ही एक्टिव होकर ये पार्ट लिया करता था और ये भारत से बहुत ही ज्यादा नफरत किया करता था। अब जो अवतार सिंह खंडा के पिता थे उनका नाम था कुलवंत सिंह और वो भारत में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और खालिस्तान कमांडो फोर्स के सदस्य थे जिनको मार्च 3, 1991 में पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था और माना जाता है कि जो इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद एंटी सिख रॉयट्स हुए थे उसके बाद से ही कुलवंत सिंह खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और खालिस्तान कमांडो फोर्स के साथ जुड़ गए थे। इसके साथ ही जो अवतार सिंह खंडा है उनके चाचा, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो एंटी सिख राइट्स में मारे गए थे। अब ऐसा नहीं कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने ब्रिटेन को इसको लेकर यानी अवतार सिंह खंडा को लेकर वार्न नहीं किया था, बल्कि भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने साल 2015 में ब्रिटिश अथॉरिटीज को वहां पर एक डोजियर सौंपा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो अवतार सिंह खंडा है ये बॉम्ब एक्सपर्ट है यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस बनाने में एक एक्सपर्ट है। इसके साथ ही भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने यूके को वार्न किया था कि ये जो अवतार सिंह खंडा है ये यूके के अंदर कई सारे गुरुद्वाराओं में वहां पर एक्सप्लोजिव डिवाइसेस बनाने की प्रैक्टिस भी किया करते थे और वहां पर क्लासेस भी दिया करते थे और जो लोकली अवेलेबल केमिकल्स होते थे उनकी मदद से ये वहां पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस बनाने की प्रैक्टिस लोकली किया करते थे। इसके साथ ही भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बात का भी शक था कि ये जो अवतार सिंह खंडा है इसके पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी ISI के साथ कई सारे लिंक्स थे। अब इस अवतार सिंह खंडा को लेकर खबर निकल कर आ रही है कि ये मंडे यानी कि आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले फूड पॉइजनिंग के बाद यूके के बर्मिंघम में वहां पर एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और 2 दिन तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर रहने के बाद
अब इसकी मृत्यु हो चुकी है। अब इसकी डेथ को लेकर कहा जा रहा है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि रॉ इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और जो यूके के अंदर खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि अवतार सिंह खंडा की मृत्यु फूड पॉइजनिंग के कारण हुई है और इसके पीछे जरूर भारत की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के व्यक्ति का ही हाथ है। अब फिलहाल के लिए क्लियर नहीं हुआ है कि अवतार सिंह खंडा की डेथ का एक्चुअल रीजन क्या है, क्योंकि जो हॉस्पिटल है उसने भी अभी इसको लेकर एक रिपोर्ट, जो कि एक फाइनल रिपोर्ट होती है, वो जारी नहीं की है। अब ये बात तो पूरी तरह सच है कि जो अवतार सिंह खंडा है ये मार्च 19 के बाद से ही भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार के ऊपर काफी ज्यादा आ गया था, क्योंकि ये पहले तो एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल हुआ करता था। लेकिन मार्च 19 के दिन इसने इंडियन हाई कमीशन की बिल्डिंग की बालकनी के ऊपर चढ़ के न सिर्फ भारत विरोधी प्रोटेस्ट किया बल्कि वहां पर भारत के तिरंगे के ऊपर हाथ डाला और भारत के तिरंगे को नीचे गिराकर उसको अपमानित करने की कोशिश की थी। भारत की सिक्योरिटी एजेंसी ने उस घटना के बाद ही ब्रिटेन से रिक्वेस्ट की थी कि ये जो अवतार सिंह खंडा है इसको डिपोर्ट करके भारत वापस भेज दिया जाए, लेकिन ब्रिटेन ने भारत की इस रिक्वेस्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था और अवतार सिंह खंडा को भारत को सौंपने से इनकार कर दिया था। वैसे तो अवतार सिंह खंडा के बारे में कहा जा रहा है कि इसको ब्लड कैंसर भी था और जो उसकी मौत का कारण ब्लड कैंसर भी हो सकता है, लेकिन जो यूके के अंदर अवतार सिंह खंडा के सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि अवतार सिंह खंडा को ब्लड कैंसर तो था, लेकिन उसकी ये अचानक से जो मौत हुई है इसके पीछे ब्लड कैंसर नहीं है बल्कि फूड पॉइजनिंग है और उसको किसी ने खाने के अंदर जहर मिलाकर दिया है जिसके कारण उसकी मौत हुई है और जरूर इसके पीछे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज का ही हाथ है। अब जो ब्रिटेन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उसने इस केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और ये जांच की जा रही है कि क्या सच में अवतार सिंह खंडा की मौत फूड पॉइजनिंग के कारण हुई है। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर अवतार सिंह खंडा की मौत फूड पॉइजनिंग के कारण हुई है तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का हाथ हो सकता है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। What a news! आपके कमेंट से पढ़ा था मैंने, पर मुझे डिटेल्स नहीं पता थी और मैंने जहां पे पढ़ा उसके बाद उसमें तो उन्होंने ये कहा था कि फूड पॉइजनिंग से हुई है और वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे था और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। फूड पॉइजनिंग से डेथ होनी बहुत रेयर होती है जहाँ तक मुझे लगता है, कि ऐसा नहीं है कि फूड पॉइजनिंग होगी कि बंदा मर गया, डायरिया वगैरह होता है, हॉस्पिटल जाते हैं ठीक हो जाते हैं, फूड पॉइजनिंग है, खाना बंद कर दीजिए, बॉडी को नहीं, मुझे लगता है उनका मतलब होगा कि फूड में उन किसी ने ऐसा पॉइजन डाल दिया जिससे वो कुछ और बात वो फूड पॉइजन है, एक होता है फूड पॉइजनिंग। हाँ, वो गलत वर्ड। पॉइजनिंग का मतलब ये होता है कि आपने गंदा फूड है, गंदा फूड खाते हैं, फूड पॉइजनिंग उसे बोलते हैं। आपका पेट खराब होता है, उसके बाद थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं। फूड पॉइजन मींस खाने में जहर मिला के फूड पॉइजनिंग है। और एक होता है फूड पॉइजन, कि किसी ने फूड में पॉइजन जहर डाल दिया जानबूझकर, और जहर खाने के बाद पूरा का पूरा जहर फैल गया बॉडी में, उन्होंने वेंटिलेटर लगाया और वो कॉज ऑफ डेथ तो साफ साफ बता सकते हैं कि पॉइजन है, तो इमीडिएटली पता चल जाता है। ऐसे नहीं, कैंसर में इतनी तेज़ी से नहीं होता, तो मेरे ख्याल से जब इन्वेस्टिगेशन होगी आई एम प्रीटी श्योर कि वो लोग रिकॉर्ड्स देंगे पब्लिक को कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। उस कॉज ऑफ डेथ से पता लगेगा कि पॉइजन करा गया, किसी ने किया था, या कुछ और रीज़न है। पर कह रहे हैं कि ब्लड कैंसर बोला था, क्या बोला था? ब्लड कैंसर था। आल्सो वेरी डेंजरस। दैट इज डेंजरस। हो सकता है वो लास्ट स्टेजेस का ब्लड कैंसर हो और तबीयत अब खराब हो गई। देखिए कुछ महीने पहले कोई इंसान वहाँ पे ऊपर बैल्कनियां चढ़ रहा है, ये सब कर रहा है, वही तो इतनी तेजी से तो पर बंदे को जब पता है कि मेरे को ब्लड कैंसर हुआ है, उसके बाद भी वो इस टाइप के काम कर रहा है, मेरे को तो उस पर भी बड़ा शौक होता है। जिसको पता हो कि भैया मेरे को ऐसी एक बीमारी है, वो बंदा जो होता है वो मतलब उसके एक्शंस ऐसे नहीं हो सकते, जहाँ तक मुझे लगता है। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन के बाद वो जरूर बताएंगे कॉज ऑफ डेथ। चलो वेट करते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा पॉइजन था, एग्जैक्ट क्या था। हाँ, कॉज ऑफ डेथ में ये भी बताते हैं किस टाइप के पॉइजन से हुआ है, अगर कुछ हुआ है तो। आजकल तो इतना मेडिकल फील्ड जो है वो इतनी वो हो गई एडवांस कि देखें अगर चाहें तो हर चीज़ बता सकते हैं एग्जामिन करके। पर देख लो, इट इज़ अ शॉकिंग न्यूज़ कि वही बंदा जिसने हमारे फ्लैग को इंसल्ट किया था, कितनी बारी यूके की न्यूज़ के हिसाब से बोला गया कि उसको एक्शन उस पर लेना है, वापस डिपोर्ट करो, यूके ने मना कर दिया, उसके बाद उसकी डेथ इस तरह से हुई है। बहुत मिस्टीरियस है, बहुत मिस्टीरियस। इससे पता चल रहा है अगर हमारी रॉ ने किया है तो हमारी रॉ में कितनी ताकत है, जैसे बाकी कई ग्रेट एजेंसीज हैं। मतलब आई डोंट थिंक कोई एडमिट करेगा कि रॉ ने किया है। एडमिट करना भी नहीं चाहिए। अगर जो भी हुआ है वी डोंट नो, मतलब पॉसिबल है रॉ, शॉकिंग न्यूज़ है कि उस टाइप से। पहले वेट करते हैं कि रिजल्ट क्या आता है, उससे फिर करेंगे। पर व्हाट अ न्यूज़ मैन, व्हाट अ न्यूज़, मिस्टीरियस। तो आप भी शेयर करना कमेंट्स में आपको क्या लगता है।
ब्लड कैंसर की रॉ क्या है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।